स्टूडेंट्स, आज हमारी बीआरएस की लास्ट क्लास है। मैंने आपको बोला था बीआरएस में आपको 2 क्लास में कराऊंगा, तो आज मेरी लास्ट क्लास है। आज की क्लास में एक तो जो थोड़े से डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक तो उसको हम कवर करेंगे और एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता पड़ जाए कि करना कैसे होता है। प्रेजेंटेशन में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि अगर आप ये समझ गए कौन सी बुक प्लस हो रही है, कौन सी बुक माइनस हो रही है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस, ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस पेज का, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये कुछ डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आप देखते चलना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक्स ऑफ ₹5,000 ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना, पेमेंट करना। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹3,000 वर एनकैश्ड। एनकैश का मतलब होता है इतने के चेक हमारे प्रेजेंट हो गए, यानी कि हमने 5,000 के चेक काट कर दिए, 5,000 की पेमेंट करी चेक से, उसमें से 3,000 के चेक हमारे अकाउंट में से क्लियर हो गए, यानी कि हमारे अकाउंट में से पैसा निकल गया। तो कितने का डिफरेंस रहा? 2,000 का। हमारा सेंटेंस होता था चेक इशूड, चेक से पेमेंट तो करी बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। और वो कह रहा है कि 3,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, एन कैश मतलब प्रेजेंट हो गए। तो कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? 2,000 के। तो चेक इशूड, जैसे हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक माइनस, तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस कितने से? 2,000 से। क्लियर है? सेकंड, चेक्स ऑफ ₹7,000 पेड इनटू बैंक। 7,000 के चेक हमने बैंक में पे किए, पे मतलब डिपॉजिट किए। आउट ऑफ विच 2,000 वर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, लेकिन इसमें से 2,000 का जो कलेक्शन हुआ, यानी कि 2,000 रुपए के चेक का जो पैसा हमारे अकाउंट में आया वो अगले महीने आ रहा है। अब ये इसको ऐसे समझो ना, कोई काम हमें आज करके देना था लेकिन हम आज नहीं कर रहे, हम इसे आने वाले कल में करके दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ना, आज तक वो काम नहीं हुआ। कोई चेक अगर अगले महीने मेरा कलेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब जिस दिन मैं बीआरएस बना रहा हूं उस दिन तो वो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया ना। हमारा ये सेंटेंस क्या होता था? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो कितने के चेक कलेक्ट नहीं हुए? तो इसका आंसर 2,000। क्यों? जो काम अगले महीने हुआ, कहने का मतलब वो आज नहीं हुआ। कोई काम फ्यूचर में हो रहा है तो आज तो नहीं होना ना, प्रेजेंट में तो नहीं हो रहा है। तो अगर कोई चेक नेक्स्ट मंथ में होता है तो अमाउंट नेक्स्ट मंथ वाली आती है, ध्यान रखना। और सेम मंथ में हो जाता है तो डिफरेंस अमाउंट आती है, जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में था। अगर ये ट्रांजैक्शन आज आपने ध्यान से सुन ली, समझ ली, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? चेक्स पेड इनटू बैंक। तो हमने चेक्स बैंक में जमा किए बट नॉट कलेक्टेड। सेंटेंस तो होता था चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंट कितने से आएगी? 2,000 से आएगी, जो चेक अगले महीने कलेक्ट हो रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होता था? चेक्स डिपॉजिटेड कैश बुक प्लस पासबुक माइनस कितने से? 2,000 से। थर्ड ट्रांजेक्शन, बिल ऑफ ₹2,000। कोई बिल था, कोई हमने चीज ठीक कराई होगी या कुछ खरीदा होगा, उसकी पेमेंट बाकी होगी, वो बिल था। 2,000 रिटायर्ड बाय बैंक। रिटायर्ड का मतलब होता है बैंक ने पेमेंट करी। अंडर रिबेट ऑफ 200, यानी कि 200 रुपए की हमारे को उसमें डिस्काउंट भी मिल गई। रिबेट मतलब डिस्काउंट भी मिल गई, मतलब 2,000 का बिल था, हमारे अकाउंट से 1,800 रुपए पे हुए, 200 रुपए की रिबेट मिली हुई है, लेकिन फुल अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हमने पूरे के पूरे 2,000 ही लिखे हुए हैं। तो डिफरेंस कितने का हो रखा है? 200 रुपए का। तो क्या फर्क हुआ? 200 रुपए से हमारे अकाउंट में पैसे बढ़े हुए हैं, प्लस हो रखा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? पासबुक प्लस कैश बुक माइनस 200 से। तो जब भी बैंक वाले कोई रिटायर करते हैं बिल की डिस्काउंट पे, तो सोच लो ना, उतना पैसा बच गया आपका अकाउंट में, तो उससे पासबुक आपकी प्लस हो जाएगी। जो रिबेट वाली अमाउंट होती है उससे पासबुक प्लस, कैश बुक माइनस। नेक्स्ट, 3,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। 3,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए
बट बैंक ने क्रेडिट किए। आपको याद है मैंने बताया था बैंक वाले अगर क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो 3,000 रुपए हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन बैंक वाले केवल क्रेडिट कर रहे हैं, केवल जमा कर रहे हैं, केवल प्लस कर रहे हैं 300 रुपए। इसका मतलब है कितने रुपए कम डिपॉजिट हुए हमारे अकाउंट में? 2700 रुपए, 2700। तो इससे पासबुक पे क्या फर्क पड़ेगा? जब पैसे कम डिपॉजिट हुए हैं तो पासबुक भी तो कम दिखाएगी। तो पासबुक माइनस 2700, कैश बुक प्लस 2700। और सेंटेंस या तो आप अपने आप फ्रेम कर लेना नरेशन, या नहीं समझ में आया तो आप इसी को कॉपी कर लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है तो इसको हम कर सकते थे ₹3000 डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹300। और इसको अपने वे में अगर कंसाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो तो आप लिख लेना उसमें। आगे, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड। चेक मिला और हमने बैंक में भेजा, लेकिन बट नॉट बैंक का मतलब होता है कि उसका पैसा अभी हमारे अकाउंट में नहीं आया। तो चेक मिला, जैसी चेक मिलेगा मैं तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड टेकन इनटू कैश कॉलम। अब आपको याद होगा जब कैश बुक सीखी थी हमने अपने पिछले वीडियोस में, तो कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता था, और हम जब बीआरएस करते हैं तो कैश बुक और बैंक वाले कॉलम को तो मिलाएंगे आपस में, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक वाली, इन दोनों को मैच किया जाता है। अब वो कह रहा है हमें चेक मिला और उसे हमें लिखना तो था बैंक कॉलम में, लेकिन कहीं और लिख दिया, चांद तारू के पास कैश वाले कॉलम में लिख दिया। सीधी बात है, हमने नहीं लिखा। अरे भाई, जहां लिखना चाहिए था वहां लिखा नहीं तो बात खत्म। तो चेक मिला जिसे हमने कैश बुक में नहीं लिखा, कहीं और लिखने से क्या फर्क पड़ता है? जहां लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में वहां तो नहीं लिखा ना। तो मैं तो यही कहूंगा चेक मिला लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। तो इससे कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो जल्दी से। तो कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। मैंने बताया था ये भी पिछली अपनी वीडियो में कि पेमेंट के साथ उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्स। मेरी जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो मेरी जेब में कम पैसे होंगे, पेमेंट ज्यादा पैसे कम रहेंगे, और अगर मेरी जेब से पेमेंट कम हो रही है तो पैसे ज्यादा होंगे। तो वो कह रहा है कैश बुक की पेमेंट साइड ज्यादा है, कैश बुक से ज्यादा पैसे निकले हैं, तो पेमेंट ज्यादा तो कैश बुक कम। तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। क्लियर? आगे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट। अब ये रिसिप्ट साइड की बात कर रहा है। पेमेंट के साथ उल्टा रिलेशन होता है, ध्यान रखना। रिसिप्ट के साथ तो सीधा सीधा रिलेशन है ना, मेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मेरी जेब में ज्यादा पैसे हो जाएंगे, मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं तो मेरी जेब में कम पैसे होंगे, तो सीधा रिलेशन हुआ। तो कह रहा है रिसिप्ट साइड जो कैश बुक की थी वो ओवरकास्ट थी, तो कैश बुक में पैसे ज्यादा आए, पैसे ज्यादा आए तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। बैंक चार्जेस 100 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने कैश बुक में 2 बार लिख दिए। अब बताओ, खर्चे 2 बार लिखेंगे तो इससे तो कैश बुक हमारी कम हो जाएगी ना, वही खर्चे ज्यादा लिख रहे हो आप तो कैश बुक आपकी कम हो जाएगी। 100 रुपए सही है ना, एक बार तो लिखना ही था ना, एक ही बार तो ज्यादा लिखा, तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, चेक रिसीव्ड ₹500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब की बार चेक मिला और उसे हमने 2 बार लिख दिया, तो आने वाली चीज अगर 2 बार लिख रहा हूं तो कैश बुक प्लस है ना, तो कैश बुक प्लस, आने वाली चीज 2 बार आ गई तो कैश बुक प्लस 500 से पासबुक माइनस। नेक्स्ट, बी आर डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये जरा आप समझ लो कि एक बी आर एक डॉक्यूमेंट होता है, फिलहाल क्योंकि अब 11th के सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, तो बी आर एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है जिसके थ्रू हमारे को पैसे मिलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अगर वो हम डिस्काउंट करा लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट, एक फैसिलिटी देते हैं बैंक वाले कि आप वो डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो ये जो पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हो, सपोज ये बी आर है और इस बी आर की जो वैल्यू है, इसमें वैल्यू लिखी होती है, सपोज इस बी आर की वैल्यू 3000 है,
मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो बैंक वाले मुझे फैसिलिटी देते हैं कि ये जो कागज है यानी कि जो BR है मैं बैंक में ले जाऊंगा, बैंक वाले इसको अपने पास रख लेंगे और इसके बदले में मुझे वो पैसे दे देंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ठीक है, कि सर क्यों ले लेंगे, किस लिए ले लेंगे, फिलहाल सिलेबस का पार्ट नहीं है, या कभी आगे होगा तो मैं बता दूंगा अभी। तो फिलहाल ये है कि एक पेपर था जिसको हम बैंक में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं BR को डिस्काउंट करा लेना। तो बैंक वाले इसको अपने पास रख लेते हैं, उसके बदले में वो कमीशन वगैरह लेते हैं, वो बात अलग है, फ्री में नहीं कर रहे हैं। तो वो इसको रख लेंगे और पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। तो बताओ BR डिस्काउंट से हमारे अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए? आए, चाहे कुछ भी आए, आए तो सही ना। तो इससे पासबुक पे क्या फर्क पड़ेगा? पासबुक हमारी प्लस। तो BR डिस्काउंटेड जब भी होगा ध्यान रखना है पासबुक प्लस। आगे चलते हैं, BR डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब की बात डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वर्ड आ रहा है। जब भी डिसऑनर्ड होता है इसका मतलब बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में से पैसे काट लिए। ये जो मैंने कागज का टुकड़ा दिया था ना बैंक वालों को, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं क्लियर ही करता हूं, वरना ना वो बात गले में अटकी रह जाएगी। होता क्या है देखो, BR को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी। मान लो मैं और आप, हम लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। आपने मुझसे सामान परचेस किया या मैंने आपको सामान सेल किया है, मैंने गुड्स बेचे 10,000 के और क्रेडिट पे बेचे, 3 महीने का मैं आपको क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आप पर ना एक बिल लिखूंगा, एक पेपर पे लिखूंगा, आज से 3 महीने बाद आप मुझे मेरे 10,000 रुपए, सॉरी जितने का भी मैंने सामान बेचा था 10,000, आप मुझे मेरे पैसे 3 महीने बाद लौटा दोगे। ये बिल मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा। आप उसे पढ़ोगे कि हाँ जी 3 महीने बाद हमारे को पैसे देने हैं 10,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इस पे अपने सिग्नेचर कर दोगे। जैसे आप इस पे सिग्नेचर करोगे इस कागज की कीमत 10,000 रुपए हो जाएगी, मतलब जो इस पे लिखा हुआ होता है जितने का सामान मैंने बेचा होता है। अब ये बिल अगर आप मेरी नजरिए से देखोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो इसको बोलूंगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मुझे इस पेपर को दिखा के 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। और यही पेपर अगर आपकी तरफ रख देता हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, तो ये बिल हो जाएगा आपके लिए बिल्स पेबल, आपकी लायबिलिटी बन जाएगा ये। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट, क्योंकि इस पेपर से मुझे पैसे मिलेंगे, आपके लिए बिल्स पेबल लायबिलिटी, क्योंकि इस पेपर को देख के आप पैसे दोगे। तो कई बार आता था ना BR और बिल्स पेबल क्या है, तो वो एसेट और लायबिलिटी है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आपने साइन करे और वो बिल मेरे पास आ गया। अब ये देखो बिल मेरे पास आ गया, ये 10,000 का बिल था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 महीने तक मैं वेट करूं, 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे मैं आपके पास आऊंगा और कहूंगा देखो भैया 3 महीने हो गए और लाओ 3 महीने बाद आपको मुझे मेरे 10,000 रुपए देने थे, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये रखो बिल और लाओ मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा, मुझे अचानक ही पैसे की जरूरत पड़ गई। तो अब अचानक जब जरूरत पड़ती है तो बैंक वाले इसमें बीच में आते हैं। बैंक वाले हमारे को फैसिलिटी देते हैं कि आपके पास जो बिल है वो आप हमसे डिस्काउंट करा सकते हो। अब ये बिल लेके मैं अपने बैंक वालों के पास गया, सपोज मेरा PNB में अकाउंट है, मैं PNB में गया और मैंने बोला, मैंने कि बैंक ये मेरे पास एक बिल रखा हुआ है 10,000 का, प्लीज आप इसके बदले में मुझे कैश दे दो, मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दो, मुझे पैसे की नीड है। तो बैंक वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, कुछ वो चार्जेस ले लेंगे। सपोज उन्होंने 500 रुपए काट लिए, तो मेरे अकाउंट में उन्होंने 9,500 रुपए 9,500 डिपॉजिट करवा दिए। मैं 10,000 का बिल मान के चल रहा हूं, 9,500 डिपॉजिट करवा दिए। अब बिल किसके पास आ गया? अब बैंक वालों के पास बिल है। अब ये बिल मैंने बैंक वालों को बोला था कि भी ऐसा करना है, इनके पास चले जाना, ये आपको ड्यू डेट पे पैसा दे देंगे 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद जब बैंक वाले आपके पास आते हैं और अगर आपने पैसे दे दी तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पैसा देने से मना कर दिया, उसे बोलते हैं BR डिसऑनर्ड। अगर आपने मना कर दिया तो बैंक वाले क्या करेंगे बता सकते हो? बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वाले तो मेरे विश्वास पे गए थे ना, तो बैंक वाले तुरंत आएंगे और मेरे अकाउंट में से पैसा कट कर लेंगे। ये होता है। तो BR डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि उसका पेमेंट उस बंदे ने नहीं करा जिसने सामान खरीदा था, तो बैंक वाले जिससे वो बिल लिया था, डिस्काउंट कराया था, यानी कि मैं, वो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेंगे, बिजनेसमैन के अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो अब ये हमारी ट्रांजैक्शन थी BR डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। तो समझ लेना BR डिसऑनर्ड होगा तो इससे पासबुक पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, पासबुक माइनस। अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई भी अमाउंट सॉरी,
तो क्या बोलते हैं, कैश बुक में कोई भी अमाउंट अगर डेबिट होती है तो डेबिट साइड कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड, आने वाली साइड, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। ये रॉन्गली पॉन्गली से कोई मतलब नहीं है, बस क्रेडिट हो गई पासबुक में। पासबुक में अगर क्रेडिट हो गई तो पासबुक प्लस पासबुक प्लस और कैश बुक माइनस। क्योंकि मैंने बोला था जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैसेज आता है ना कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। चेक्स इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने चेक से पेमेंट करी लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो इससे कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा, कैश बुक प्लस हो जाएगी। भाई पेमेंट कर रहे हैं और नहीं लिख रहे तो इससे तो बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा ना, तो कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। लास्ट 16 डेबिट बैलेंस ऑफ ₹500 टेकन ऑन द नेक्स्ट पेज एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹500 इन द पासबुक। इसमें मैं पासबुक लिखना भूल गया हूं तो आप इसमें ध्यान रखना, इन द पासबुक। तो पासबुक में 500 का डेबिट बैलेंस था। सोचो डेबिट बैलेंस क्या हुआ पासबुक का, पासबुक का डेबिट बैलेंस कौन सा हुआ, नेगेटिव। मैंने बोला था जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो पासबुक में क्रेडिट होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कि आपने ज्यादा पैसे निकाल रखे थे अपने अकाउंट से, ओवरड्राफ्ट करा हुआ था, नेगेटिव बैलेंस चल रहा था पासबुक का। ओवरड्राफ्ट समझते हो ना, जब अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं तो वो बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, उसे ही ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो पासबुक का नेगेटिव बैलेंस था 500 रुपए, और जब बैंक वालों ने अगले पेज पे उसको एंट्री करी तो उसको उन्होंने क्रेडिट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। गलती हो गई है, हमें तो बस ये देखना है क्या फर्क पड़ रहा है। तो बताओ पासबुक का 500 नेगेटिव था और अब वो गलती से 500 क्रेडिट पॉजिटिव हो गया है, तो कितने से बैंक वालों ने हमारी पासबुक को प्लस कर दिया, 1000 से। 500 का पहले नेगेटिव था, 500 हुए तो 0 और 500 हुए तभी तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। तो 1000 रुपए उन्होंने हमारे अकाउंट में एक तरीके से डिपॉजिट कर दिए, पासबुक को बढ़ा दिया। तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। क्लियर है, नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव में होगा तो डबल अमाउंट हो गई ना एक तरीके से। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जहां पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती थी। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो करना कैसे, अब जरा इसको और समझ लो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बस ड्राफ्ट कर रखा है, ये रहा क्वेश्चन, अभी सेंटेंस पढ़ते रहेंगे। क्या क्या ट्रांजैक्शन है, तरीका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, मैंने बताया था ये पॉइंट स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर डे पर कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को टैली करने के लिए बनाया जा रहा है। तो एज एट यहां डेट आ जाएगी, जो भी डेट होगी। सपोज हम 31 मार्च को बना रहे हैं तो 31 मार्च 2022, कॉलम पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स ब्रैकेट में रुपीस, माइनस आइटम्स ब्रैकेट में रुपीस। स्टार्टिंग करने के लिए आपको ना या तो कैश बुक या पासबुक में से कोई ना कोई एक बैलेंस जरूर गिवन होगा। मैंने क्या बोला था, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, मिलाना। मेरे पास भी कॉपी है, आपके पास भी कॉपी है, हमारी कॉपी के आंसर को हमें बस एक दूसरे से मैच करना है। क्लियर है, मान लो मेरी कॉपी का नाम कैश बुक है, आपकी कॉपी का नाम पासबुक है। मैंने कुछ चीजें प्लस माइनस कर रखी हैं, आपने भी कुछ प्लस माइनस कर रखी हैं। मैं अपना आंसर बिल्कुल आपके जैसा लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो आपने प्लस कर रखा है मैं भी प्लस करूं, आपने माइनस कर रखा है मैं भी माइनस करूं, यही करना है। तो मैं बता रहा था स्टार्टिंग के लिए एक बुक या तो कैश बुक या पासबुक, किसी ना किसी एक का बैलेंस जरूर गिवन होगा। तो हमें किससे मैच करना होगा, दूसरी वाली से। जिसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा उससे दूसरी वाली पर फोकस करना होगा, उस दूसरी वाली पर आपको ध्यान देना होगा। सपोज मेरी कॉपी है, मेरे पास कैश बुक है, तो मैं पासबुक पे तो ध्यान दूंगा, और अगर मेरे पास पासबुक है तो मैं कैश बुक पे ध्यान दूंगा, तभी तो मैच कर पाऊंगा। तो जो बैलेंस दे रखा होगा दूसरी वाली पर हम फोकस करेंगे। फोकस का मेरा मतलब है कि अगर वहां पर वो कोई ट्रांजैक्शन प्लस हो रही है तो हम भी प्लस करेंगे, माइनस हो रही है तो हम भी माइनस करेंगे। अब देखो जरा इधर, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है 10,000, सीबी मतलब कैश बुक 10,000, तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में डेबिट, और ये 10,000 हमारा
फेवरेबल बैलेंस होता है। कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव 10,000 डेबिट होता है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब प्लस में लिखना है। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या लिखा होता? फिर ओवरड्राफ्ट होता। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो नेगेटिव होता था, या क्रेडिट बैलेंस लिखा होता कैश बुक का, तो उसको फिर हम माइनस वाले कॉलम में लिखते। क्लियर है? आपको इतना ध्यान रखना है, कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनको हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। फेवरेबल का मतलब होता है यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हैं, और अगर ये नॉन फेवरेबल होंगे, नेगेटिव होंगे, तो बैलेंस पलट के दे रखा होगा कि कैश बुक का कौन सा देंगे? क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। पासबुक का कौन सा देंगे? डेबिट या ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मेरी बात समझ में आ गई? शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट फेवरेबल है, इसलिए प्लस में है। और अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो कुछ नहीं करना था, बस मैं इसको यहां माइनस वाले कॉलम में लिखता। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब ये तो हमने बहुत कर लिया, चेक इशू, चेक से पेमेंट करी। अच्छा बताओ, कैश बुक का बैलेंस है, फोकस किस पे रखूंगा? पासबुक। अब मेरे दिमाग में चलती रहेगी, अच्छा पासबुक वालों ने क्या कर रखा होगा? उन्होंने प्लस तो हम भी प्लस, उन्होंने माइनस तो हम भी माइनस करेंगे, यानी कि हम पासबुक वालों को कॉपी कर रहे हैं। तो चेक इश्यूड कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, पासबुक वालों ने प्लस कर रखा है तो हम भी प्लस करेंगे। तो यहां पर चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये स्टेटमेंट ऐसी कॉपी कर लेना। फोकस पासबुक पे है, पासबुक प्लस तो प्लस वाले कॉलम में 2000 लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। पासबुक प्लस तो प्लस, पासबुक माइनस तो माइनस। क्यों? क्योंकि फोकस पासबुक पे है, जिस पे फोकस उसके पीछे 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 चलते चले जाओ। आगे बैंक चार्जेस, सोचो बैंक चार्जेस, पासबुक माइनस, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, पासबुक माइनस, पासबुक अगर माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं, तो बैंक चार्जेस -1000 माइनस वाले कॉलम में ले गए। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट के साथ इनवर्स रिलेशन होता था। कैश बुक की पेमेंट ज्यादा है तो कैश बुक कम, कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, पासबुक ज्यादा तो पासबुक प्लस। फोकस पासबुक पे है तो पासबुक प्लस, अमाउंट 500 प्लस वाले कॉलम में। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, तो पासबुक प्लस, प्लस तो हम भी प्लस करेंगे, हम तो पासबुक वालों को फॉलो कर रहे हैं। 1500, यही तो रिकंसाइल होता है। रिकंसाइल का मतलब मिलाना, आपस में बैलेंसेस को मिलाना, बस खत्म। अब ये चाहे 4 ट्रांजैक्शन हो चाहे कितनी हो, मैंने डिस्कस कर लिया, तो वही सारी चीजें हैं जिस पर फोकस कर रहे हो उसी पर ध्यान देना है बस। अब देखते हैं आंसर कैसे लिखोगे। अगर हम इसका टोटल करें 10, 12, 13, 14,000 आ रहा है प्लस वाले साइड का टोटल, यानी कि प्लस वाली साइड ज्यादा आ रही है। और ये कितनी है? 1000, तो कितने से ज्यादा? 13,000। जो साइड छोटी है वहां लिखोगे आप 13,000, और दोनों साइड का टोटल 14 हो गया, और इधर भी 14 हो गया। और ये जो 13,000 आंसर आया, बताओ हमने किस पे फोकस रखा था? ये रखा था हमने पासबुक पे, तो ये आंसर आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा क्रेडिट 13,000, ये आंसर है। और बाई चांस अगर माइनस वाली साइड बड़ी होती तो आंसर नेगेटिव बोला जाता, मतलब उसका बैलेंस फिर यहां पर क्या लिखता मैं? डेबिट बैलेंस या बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट की जगह डेबिट लिख देता। नेगेटिव बैलेंस कौन सा होता है? पासबुक का डेबिट ही तो होता है, तो यहां ब्रैकेट में जो क्रेडिट लिखा है इसे डेबिट लिख देता, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक भी लिख सकता था। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आई होप आपको BRS जो मैंने समझाया 2 क्लासेस में कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।